हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th और 9th। टॉपिक इकोनॉमिक्स। यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। उपयोगिता एवं उपयोगिता ह्रास नियम। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। द कैपेसिटी ऑफ ए थिंग ऑफ सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए पर्सन is called utility. On the other hand, we can say the things is called useful, which is helpful to satisfy a person. For example, need of milk, need of bread, need of clothes, etc. उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को तुष्टिगुण अथवा उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु एक व्यक्ति को जितना अधिक संतुष्ट करती है उसके लिए वह वस्तु उतनी ही उपयोगी होती है, अर्थात उसके गुण किसी वस्तु का वह गुण क्षमता कही जा सकती है जिसके द्वारा वह वस्तु माना कि किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। उदाहरण के लिए दूध की आवश्यकता, रोटी की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, और उसे हम कहते हैं उपयोगिता। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उतनी उपयोगी मानी जाती है जितना कि वह किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति के लिए रोटी की आवश्यकता, उससे भूख की संतुष्टि होती है, कपड़े की आवश्यकता जिसे हम पहनते हैं, रहने के लिए मकान की आवश्यकता। तो ये जो वस्तुएं हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और वह वस्तु उतनी ही अधिक उपयोगी मानी जाती है जितनी वह अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसी के संबंध में एक परिभाषा दी गई है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, जिसे हमें पढ़ना है और समझना है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल के अनुसार द यूज़फुलनेस ऑफ द थिंग्स इज़ मेजर्ड फॉर ए पर्सन ऑन द सेम टाइम अकॉर्डिंग इट्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ए पर्सन। किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता को उस सीमा से मापा जाता है जिस सीमा तक वह वस्तु उस मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। हम किसी भी वस्तु की उपयोगिता को कैसे जान सकते हैं? उसकी संतुष्ट करने की क्षमता को देखकर। जैसे हम कहते हैं कि हमारी रोटी क्यों उपयोगी है? रोटी इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि उससे हमारी भूख शांत हो जाती है। मकान क्यों उपयोगी है? क्योंकि उससे हमारे रहने की जो आवश्यकता है वह हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के लक्षण। उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं? इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। यह अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न देती हो। तो उपयोगिता हमें दिखाई नहीं देती है, उसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे हमने कहा कि भूख लगी है किसी व्यक्ति को तो और उसे खाने की आवश्यकता है, तो यह आवश्यकता और यह भूख दिखाई नहीं देती। यह हमारे शारीरिक रूप से हम उसे महसूस करते हैं कि इसे खाने की आवश्यकता है, इसे भूख लगी है। तो यह हमारी अमूर्त होती है जो दिखाई नहीं देती है। सेकंड है इट इज़ पर्सनल। यह व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। थर्ड हमारा है इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। धनात्मक, यदि किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता है तब हम कहते हैं कि यह उपयोगिता धनात्मक होगी। नेगेटिव, ऋणात्मक, यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है
और हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे नेगेटिव उपयोगिता प्राप्त होती है, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे हम कहते हैं कि यदि हमारी भूख शांत हो गई है और उसके बाद भी हम खाना प्रारंभ रखते हैं, खाना समाप्त नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में वह नेगेटिव ऋणात्मक हो जाती है। शून्य के लिए हमने कहा कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उसकी उपयोगिता हमारे समाप्त हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए शून्य है। फोर्थ हमारा है यूटिलिटी इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए कंट्री, टाइम, पर्सन। उपयोगिता देश, समय और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हर देश की आवश्यकताएं, उनकी उपयोगिताएं अलग अलग होती हैं। हर समय पर हर व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी उपयोगिता, किसी भी वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है और यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति विशेष की उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा कि बरसात के समय में किस चीज़ की उपयोगिता है, आपने कहा छाते की। गर्मियों के समय में किसकी उपयोगिता है, तो आपने कहा ठंडे कपड़ों की। सर्दियों में किसकी उपयोगिता है, तो आपने कहा ऊनी कपड़ों की। तो ऊनी कपड़ों की आवश्यकता गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में होती है। छाते की आवश्यकता सर्दियों में नहीं होती, बरसात में होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि समय समय पर वस्तुओं की उपयोगिताएं बदलती रहती हैं। फिफ्थ हमारा है इट इज़ द पावर रियल सेटिस्फैक्शन। यह एक वास्तविक संतुष्टि की शक्ति है। वास्तविक संतुष्टि का मतलब है कि यह वास्तव में संतुष्टि प्रदान करती है, अनुमानित नहीं है। हम उसको अनुमान या कल्पना नहीं कर सकते, यह वास्तव रूप से हमें संतुष्टि प्रदान करती है। खाना खाने के बाद भूख शांत हो जाती है, दूध पीने के बाद हमारी भूख शांत हो जाती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कपड़े पहनने के बाद, ऊनी कपड़े पहनने के बाद हमारी सर्दी से हमारा बचाव होता है। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु का उपभोग करने से वास्तविक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है, हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ द पावर ऑफ रियल सेटिस्फैक्शन। यह वास्तविक रूप से संतुष्टि प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी और डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।